हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें आज तेजी क्यों हुई और आज क्या हुआ दिन भर उसके बारे में। और एक बड़ा नोटिफिकेशन निकल कर आया कंपनी की ओर से, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर, उसके बारे में भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है और अभी भी वीकनेस और ठंड पड़ना ये सब चल ही रहा है। आई एम होपिंग, आज मुझे लग रहा था मैं ठीक लगेगा, बट अभी भी दिन भर सोए रहना पड़ रहा है। बट आई थॉट कि ब्रैडकॉम ग्रुप और एक दो वीडियो बनाना ज़रूरी है, वो बना दूंगा मैं। अगर आपको जैकपॉट शेयर चाहिए होगा जो कि आपको 2 डेज़ से 10 डेज़ में 10% से 20% का प्रॉफिट देते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्रैडकॉम ग्रुप में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, 5 to 6% की तेज़ी, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। 34 पे क्लोजिंग दिया फिर से। ये तेज़ी क्यों आई उसके बारे में भी बात करेंगे। आज एनएससी पर अराउंड 2 करोड़ 54 लाख शेयर्स ट्रेड हुए और बीएससी पे अराउंड 42 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। ऑल टुगेदर अराउंड 2 करोड़ 95 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जो कि करीब 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था। और आज अगर आप देखोगे तो 2 बजे तक तो फ्लैट था ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर, और 2 बजे के बाद ज़बरदस्त तेजी आई अचानक। क्यों आई? क्योंकि कंपनी की ओर से नया नोटिफिकेशन आया और उसमें कंपनी ने कहा है कि कंपनी ने उनके जो CFO है मिस्टर नारायणा राजू, इनको अथॉरिटी दी है, अपॉइंट किया है टू सेटल द इशू विद द सेबी, टू फाइल द एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी फॉर द सेटलमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग। अब मज़े की बात यह है कि ये सेटलमेंट किस चीज़ का है ये कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। हालांकि एज़ पर द सेबी रूल वगैरह सब डाल दिया है। उस सेबी रूल में सिर्फ एक चीज़ नहीं आती है। तो अब सवाल ऐसा आता है कि ये जो सेटलमेंट की प्रोसीडिंग कंपनी ने फाइल की है, जिसकी अथॉरिटी मिस्टर राजू को दी है, वो 3 कारणों के लिए हो सकती है। उसमें से कौन से कारण के लिए है वो भी मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से। एक तो जो पुलिस कंप्लेंट फाइल हुई थी, वो प्लेजिंग, वो जो शॉर्ट कर दिए थे किसी ने, 5th और 6th दिसंबर के लोगों को डिलीवरी नहीं मिल रही है, ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हो रहा है, उसके लिए हो सकती है। दूसरा, कंपनी ने शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज नहीं किया एक्सचेंजेस को, प्रमोटर्स ने शेयर भेज दिए और बताया नहीं, उसके लिए भी हो सकती है। नंबर 2 एंड नंबर 3 फॉर द फॉरेंसिक ऑडिट। तीनों में से कौन से रीज़न के लिए सेटलमेंट प्रोसीडिंग कंपनी फाइल कर रही है ये पता नहीं है, क्लियर नहीं किया हुआ है, सिर्फ बता दिया है कि अपॉइंट किया है। बट लेट्स होप कि इन तीनों चीज़ों का कंपनी एप्लीकेशन करे और क्लियर हो जाए। और हम ये भी आशा करते हैं कि कंपनी को कोई पेनल्टी नहीं लगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर कंपनी ने इंटीमेट नहीं किया एक्सचेंजेस को, प्रोमोटर्स ने शेयर भेज दिया उसका, अब उसका पेनल्टी 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, पता नहीं कितना होता है। अगर वैसा हुआ तो वो एक हो सकता है। या फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भी कंपनी खुद ही अगर सेबी को सेटलमेंट की बात कर रही है कि भाई जो भी बताओ हमको, वी आर रेडी टू फेस। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाकर बताया था कि एक कंपनी ने फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएट होने के बाद खुद ही सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया सेबी को कि हमारे हिसाब से कोई गलती नहीं है, आप बताओ क्या प्रॉब्लम है, फिनिश करो इसको। तो ये भी हो सकता है। बट अगर सेबी की ओर से कोई भी कारण से अगर पेनल्टी कंपनी को लगती है तो दैट कैन बी द बैड न्यूज़ फॉर द मार्केट, फॉर द ब्रैडकॉम ग्रुप। तो बट तेज़ी इसीलिए आई कि मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया, और ये जो नोटिफिकेशन आया दोपहर को ही आया, ये नोटिफिकेशन आने के बाद तेज़ी आई, क्योंकि लोग मार्केट ने ये लिया कि भाई कंपनी कोशिश कर रही है फेस करने के लिए सेबी को, और टू फिनिश द प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम कंपनी को आ रहे हैं वो क्लोज़ करने की कंपनी कोशिश कर रही है सेबी के साथ में। इसके कारण ही तेज़ी आई आज ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर में। अभी 34 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। लेट्स होप कि 36 38 तक तो भी जाए ऑफिस, ऐसा हम आशा करते हैं।
बट बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद करना बेकार है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अभी 50-60 चला जाएगा, बट एक बार 36-38 तक जा भी सकता है अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो। सो लेट्स होप कि एक बार फिर से ऊपर जाए। जो लोग बड़ी क्वांटिटी लेके अटके हुए हैं उनको मैं एक सलाह ही दे सकता हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आप पार्शली बेच सकते हो हर अपसाइड मूव में, तो आपका पैसा थोड़ा फ्री हो सकता है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है। फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो भी आपको डरने की बात नहीं है। 3-4 ईयर्स का नज़रिया होगा तो टेंशन लेना नहीं है। बट जिन लोगों को शॉर्ट टर्म का नज़रिया था या शॉर्ट टर्म में पैसे लगने वाले हैं, ऐसे लोगों ने हर अपवर्ड मूव में थोड़े थोड़े शेयर बेचकर अपना पैसा फ्री करना चाहिए। क्योंकि इम्पोर्टेंट बात आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों के बात ध्यान में नहीं आती है। आज के डिलीवरी परसेंटेज था ओनली 25%। मतलब ये जो तेज़ी है ये ऑपरेटर लोग, इंट्राडे करने वाले लोगों ने लाई हुई है। ये तेज़ी सस्टेन नहीं भी हो सकती है, फिर से शेयर नीचे आ सकता है क्योंकि 25% की डिलीवरी है। मतलब 34 रुपीज़ का रेट भी लोग ज़्यादा समझ रहे हैं, इसीलिए डिलीवरी नहीं उठा रहे हैं। ये चिंता की बात है। पहले आप जानते हो कि 36-37 जाता था और 34 पे आता था तो डिलीवरी 50-60% रहती थी। अब 32 से 34 गया तो डिलीवरी परसेंटेज 25% रह गया है। ये चिंता की बात है। मतलब 32-31 जाता है तो डिलीवरी 50-40% होती है और 34 गया तो ओनली 25% हुई है। मतलब इंट्राडे ही हुआ है ज़्यादा, इसमें डिलीवरी नहीं उठाई गई है। मतलब अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। आज निफ्टी आईटी में भी 0.40% की गिरावट थी। ये अगर नोटिफिकेशन नहीं आता था कंपनी की ओर से तो हो सकता था कि आज फ्लैट ही क्लोजिंग देता ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर, और ये भी पॉसिबल था कि एंड में नेगेटिव भी हो सकता था। बट लकीली ये नोटिफिकेशन आ गया तो इसके कारण तेज़ी देखने को मिली है। तो कंपनी, लेट्स होप कि सेटलमेंट हो जाए कंपनी का और सेबी का और हमें पिक्चर क्लियर हो जाए इसके बारे में। बट मुझे और एक बात का ये भी लगा कि ये जो लेटर है 10 दिसंबर का है और कंपनी ने आज क्यों नोटिफाई किया। आपको याद होगा कि कंपनी सैटरडे रात हो संडे हो कभी भी नोटिफिकेशन पब्लिश करती है, बट कंपनी ने बहुत लेट पब्लिश किया। यही समझ में नहीं आया कि 10 नवंबर का नोटिफिकेशन, 10 दिसंबर का नोटिफिकेशन सॉरी, आज कैसे कंपनी ने पब्लिश किया 12 को। इसके पीछे का क्या कारण था। शायद कंपनी चाहती थी कि नोटिफिकेशन अगर ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आया तो शेयर में थोड़ी तेज़ी आएगी, वो हिसाब से भी दिया होगा। बट चलो अच्छी बात है, तेज़ी आ गई। लेट्स होप 34 को सस्टेन करके 36-38 तक जाए ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर। सो लेट्स होप कल क्या होता है देखते हैं। यहाँ से ऊपर जाता है कि फिर से 32 पे आता है, ये तो मार्केट बताएगा। बट ओवरऑल बहुत ही लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो अच्छा शेयर अच्छे रेट पे मिल रहा है। शॉर्ट टर्म का नज़रिया होगा तो बल्क में बाय नहीं करना है, डीप पे बाय करना है और जैसे ऊपर जाता है सेल कर देना है। ऐसे ही स्ट्रैटेजी रखना है अभी, क्योंकि आईटी पैक के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, आगे भी बना रह सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।